Hello everyone. So friends, this is the last video of a series that we had started on active and passive. जितने भी तरह के कन्वर्जन होता था एक्टिव पैसिव का टेंसेस में मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ. अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ पुरानी वीडियोस भी देखिए. सो कमिंग बैक ऑन द टॉपिक, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की. फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिन वाक्यों के अंत में लगा होता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, है ना, वो टेंसेस या वो सेंटेंस एग्जाम्पल होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यही स्ट्रक्चर होता है ना. इसमें विल हैव ही लगेगा, ठीक है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा. आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव been plus third form of the verb plus by subject. ठीक है, as simple as that. कोई चेंज नहीं है, as such मेजर चेंज नहीं है. have been लग रहा है ना, been आ रहा है आपका, ये ऐड हो रहा है, बाकी सब सेम है. और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो लाइक ऑलवेज सारे टेंसेस में ऐसे ही होता है कि पैसिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं दे ऑलवेज बिगिन विद द ऑब्जेक्ट. Okay, now moving to sentence number 1. They will have brought the toy. वो वे सब खिलौना ला चुके होंगे. So they over here, they is your subject, will have is your helping verb, brought is your, what is brought? Bring, brought, है ना. This is third form of the verb and the toy is your object. So let's convert it into passive. The toy, ऑब्जेक्ट आ गया ना, the toy will have been brought by subject. they है तो क्या हो जाएगा? them. Okay, moving to sentence number 2. She will have cleaned the room. Okay, she is your subject, will is your helping verb, will have. Okay, cleaned is your verb का third form, the room is your object. कितना इजी है ना. the room will have been cleaned. देखिए वर्ब एज इट इज, आज ये हम उठा के रख देंगे पैसिव वॉइस में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म लगता है वर्ब का, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म लगता है वर्ब का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म लगता है वर्ब का. कब लगता है? बोथ केसेस, इन बोथ द केसेस. एक्टिव में भी, एक्टिव सेंटेंसेस में भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा और पैसिव सेंटेंसेस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा. ओके, द रूम विल हैव बीन क्लीन्ड बाय हर. शी है ना वहां पे, हर. रेनू विल हैव वॉश द कार्पेट. रेनू इज योर सब्जेक्ट, विल हैव इज योर हेल्पिंग वर्ब, wash is your verb का third form. Okay, the carpet is your object. So the sentence will be the carpet will have been washed, है ना, washed by. अब क्योंकि मैंने यहाँ नेम दे रखा है, हर मत लिख देना कि रेनू लड़की का नाम है तो यहाँ हर लिख देते हैं. नो, ओनली यू विल राइट हर व्हेन इन प्लेस ऑफ रेनू शी विल बी रिटन. ठीक है, तो रेनू है तो ये रेनू का रेनू ऐसे ही उठ के आ जाएगा. आई विल हैव बोर्डेड द प्लेन. ओके, आई इज योर सब्जेक्ट, मैं प्लेन पे चढ़ चुका होगा या मैं प्लेन पे बैठ चुकी होंगी. ओके, विल हैव इज योर हेल्पिंग वर्ब, boarded, boarded is your verb का third form. This is your, the plane is your object. The plane had been, sorry, will have been boarded का boarded ही रहेगा. will have been boarded by
me. Okay, she will have bought the speakers. उसने वह स्पीकर्स खरीद चुकी होगी. So she is your subject. Okay, will have is your helping verb, bought is your third form of the verb, and the speakers are your object. So the sentence will begin with the object. The speakers will have been bought. Okay, will have been bought by she है ना, तो यहां हो गया her. Okay friends, coming to last sentence. I will have donated money to shelter homes. है ना, मैं कुछ पैसा दान दे चुकी होंगी किसको, शेल्टर होम्स को. आई आपका सब्जेक्ट है, विल हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, donated is the third form of your verb, money to shelter homes is your object. Now money to shelter homes will have been donated by, वहां क्या है, आई है तो me. So this was all about future perfect tense की sentences, active sentences को passive voice में convert किया है हमने. Structure होता है future perfect tense का. पहले तो समझेंगे future perfect tense होता क्या है. Future perfect tense जिन वाक्यों के अंत में लगा हो, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, those sentences are example of future perfect tense. The structure of future perfect tense is in active sentences subject plus will have plus verbs third form plus object. When active sentences of future perfect tense are converted to passive voice, the structure that is applied is object plus will have been plus verbs third form plus by subject. ठीक है, एक सेंटेंस देखते हैं. They will have brought the toy. ठीक है, वो खिलौना ले आएंगे, ले आ चुके होंगे. So they is your subject, will have is your helping verb over here, brought is your third form of the verb, and the toy. जब इसको कन्वर्ट किया हमने पैसिव में, तो जो ऑब्जेक्ट द टॉय था ये पहले आ गया. द टॉय विल हैव बीन ब्रॉट बाय देम. सो आई होप सारी वीडियोस हेल्पफुल रही. विद दिस हमारा सीरीज हैज बीन एंडेड. आवर सीरीज हैज बीन एंडेड. व्हाट सीरीज, एक्टिव एंड पैसिव की. ठीक है, अगर कोई डाउट्स है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज लेट मी नो. कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि मैम ये डाउट्स हैं, इन्हें क्लैरिफाई कर दीजिए. मैं कोशिश करूंगी हेल्प करने की. ठीक है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.